टी आयुष्मान, आप ये बताइए कि आपको 45 डेज में क्या बिलीव था कि एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? मेरे को इतना बिलीव था कि मैं अगर अच्छे से करूंगा तो हो सकता है, और मेरे को इतना था कि मैथ अगर ज्यादा फोकस किया तो मैथ कर लेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट हो ही जाना है। तो फिर मैं ज्यादातर मैथ्स में फोकस करता था, और मैथ्स में आपसे अच्छा कोई मेरे को लगा नहीं पढ़ाने में, तो फिर मैं आपकी कोचिंग में आया। फिर कितनी देर ये सोता था? जैसे 45 डेज में स्टडी को कैसे मेंटेन करता था? स्टडी के साथ जब टाइट हो जाता ना 10 to 15 डेज ऐसे सो जाता, फिर मैं उठा देती थी, तब उठ के बैठ के कितनी देर सोता था? सर ऐसे Literally 3 to 4 3 to hours. 4 हाँ। कंप्लेन नहीं करता था कभी? नहीं हम तो उसको बोल देते थे, सो जा बोल के। ये जुनून है इसके अंदर। हाँ सर जुनून। देखो बच्चों, एग्जाम फिर जुनून और मेहनत से निकलता है। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, समझे इस चीज को कि अपना बहुत कीमती समय 1 साल 1.5 साल और 3 अटेम्प्ट के लिए ऑफलाइन छोड़ देते हैं। शायद जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है सबकी फीस 90,000 के आसपास है। यदि मैं बोलूँ 2,70,000 होती है। बहुत डिस्काउंट करेंगे तो 2 लाख या ऐसे फीस ले लेते हैं पूरे 3 अटेम्प्ट में। जी। आपने कितनी फीस पे की थी इस बच्चे के लिए? 15,000। 15,000 ऑनलाइन। हाँ सर। ये बच्चा 15,000 में ऑनलाइन पढ़ के, ऑफलाइन कहीं पढ़ा है? नहीं ऑनलाइन। हेलो डियर पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ है टी आयुष्मान जो कि उड़ीसा से हैं, और इन्होंने 45 डेज में एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम आरएमसी को क्रैक किया है, बहुत ही कम एज में। अभी सैनिक में पढ़ रहे हैं, अब कल से आरएमसी में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और इस बच्चे ने 45 डेज में एग्जाम को कैसे क्रैक किया, इनके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, पूरे पेरेंट्स का, तो उन सब चीज़ों को हम लोग इस सेशन में सुनेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आप भी उस एक्सपीरियंस से सीख पाए। हमेशा कहता हूँ एग्जाम जुनून और मेहनत से निकलता है। तो टी आयुष्मान, आप ये बताइए कि आपको 45 डेज में क्या बिलीव था कि एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? सर मेरे को इतना बिलीव था कि मैं अगर अच्छे से करूंगा तो हो सकता है, और मेरे को इतना था कि मैथ अगर ज्यादा फोकस किया तो मैथ कर लेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट हो ही जाना है। तो फिर मैं ज्यादातर मैथ्स में फोकस करता था, और मैथ्स में आपसे अच्छा कोई मेरे को लगा नहीं पढ़ाने में। तो फिर मैं आपकी कोचिंग में आया। फिर इंग्लिश जीके सोचा कि अपने दम पे कुछ करेंगे। फिर आपके सारे तीनों बैचेस लिए, तीनों सब्जेक्ट के ले लिए। जी। तो फिर उससे भी मैथ और जीके में मेरे को जीके और इंग्लिश में बहुत हेल्प हुई। तो इस बार का मैथ तो बहुत हार्ड था। हाँ। सुरेंद्र सर ने पूरा ओवरव्यू पढ़ा रखा था, तो हो गया हम लोग का। अच्छा बेटा, एक चीज से बताओ, अभी जैसे तुम्हारी फिजिकल भी बहुत ग्रोथ है, अच्छी है, तो अभी जैसे सैनिक स्कूल में ऐसा क्या तुम्हारे हाफ कैडेट तुम्हें बना दिया? जैसे तुम्हें मैं देखूं तो अभी हाफ कैडेट बन चुके हो, तो तुम्हारे किस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो और वहाँ पे ऐसा क्या तुमको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे कि तुम्हारा इतना, मतलब वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं पहले भी मिलता था कि तुम्हारा जो वहाँ पे जो सैनिक स्कूल, जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनको बहुत मैं थैंक यू बोलूँगा कि उनका जो एक सपोर्ट है, जो चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं कि बच्चे इस तरीके के फिजिकल फिट हमें दे पा रहे हैं हमारे देश के लिए। क्या ऐसा होता था वहाँ एक्टिविटी? सर मैं ओरिजिनल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का हूँ। वहाँ पर हम लोग को पीटी और रगड़ा ज्यादा होता है। रगड़ा क्या होता है? रगड़ा यानी हम लोग अगर कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में होते हैं तो ज्यादातर टीचर्स ना हैंडल करके हमारे सीनियर्स हैंडल। अच्छा, सीनियर्स आपको पनिशमेंट करते हैं? हाँ, तो यानी सीनियर्स जानते हैं हमारी कैपेबिलिटी कि हम कितना क्या कर सकते हैं, कितने पुशअप, उसको रगड़ा बोलते हैं। हाँ, तो हम उसके हिसाब से हमको पनिशमेंट देते थे। उसी पनिशमेंट से हमको रगड़ा मिलके हम लोग को ये हुआ है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि पीटी से ज्यादा रगड़ा तगड़ा बना देता है इंसान को। मेंटल एंड फिजिकल बोथ या ओनली फिजिकल? फिजिकल, मेंटल तो बन ही जाना है अगर सैनिक में हो तो। काउंसलर अभी आरएमसी में और अच्छा हो जाओगे। अच्छा मैम, इस बच्चे के बारे में, जैसे मैं आप मेरे को फोन करती थी जी सर, और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी, तो लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था। आप फोन करके बोलती थी, मैंने अनाउंस किया था कि मैं 50 बच्चों का बैच बनाऊंगा, तो आप कहते थे कि सर एक सीट बचा रखिएगा, आयुष्मान को आएगा पढ़ेगा। तो लिटरली आई फील कि आप जैसे 2 मंथ पहले मेरे को अभी कोई फोन करे और मेरे से बोले कि मैं 2 महीने बाद अपने बच्चे को आपसे पढ़ाऊंगी सर, तो मैं इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ कौन याद रखता है, भूल जाता है। फिर आफ्टर 2 मंथ आप मेरे को फोन करते हैं, सर 15 डेज डिले हो गया, बच्चे का भी एग्जाम है, स्कूल से नहीं आ पाया, फिर हम आके कराएंगे।
तो आफ्टर 15 डेज और आपने मैं एप्रिशिएट करूंगा कि आपको और आप बच्चे को कि यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, समझे इस चीज को कि अपना बहुत कीमती समय 1 साल 1.5 साल और 3 अटेम्प्ट के लिए ऑफलाइन छोड़ देते हैं। शायद जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है सबकी फीस 90,000 के आसपास है। यदि मैं बोलूँ 2,70,000 होती है। बहुत डिस्काउंट करेंगे तो 2 लाख या ऐसे फीस ले लेते हैं पूरे 3 अटेम्प्ट में। जी। आपने कितनी फीस पे की थी इस बच्चे के लिए? 15,000 सर। 15,000 ओनली। हाँ सर। ये बच्चा 15,000 में ऑनलाइन पढ़ के, ऑफलाइन कहीं पढ़ा? नहीं ऑनलाइन, केवल ऑफलाइन। वो सैनिक स्कूल में है ना सर, तो टाइम ही नहीं है कि ऑफलाइन छोड़े। ओके, तो केवल ऑनलाइन पढ़ा? जी ऑनलाइन ही पढ़ा है। ओके, तो आप सभी लोग समझिए कि कितने कम रिसोर्सेस में इसके पास कोई इसका पर्सनल टैब, फोन कुछ नहीं सर, आप ही के फोन से पढ़ता था। हाँ सर। इतने कम रिसोर्सेस में बच्चा कैसे एग्जाम को क्रैक करता है? आपको सबको सीखना चाहिए कि यदि आपके अंदर जुनून और मेहनत है तो आप हर एक एग्जाम को इजी बना देते हैं। संसाधन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यदि बेस्ट टीचर, बेस्ट इंस्टीट्यूट, कभी बेस्ट नहीं, टीचर आपको यदि अच्छा मिल जाए, गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। चाहे वो आपका टीचर का मतलब ये नहीं जो आपको पढ़ा रहा है, माँ भी एक टीचर हो सकती है, जैसे कि इनकी मदर है वो भी एक टीचर है। और आपका मैथ्स बैकग्राउंड भी है, आपने जी सर। आपने मैथ से क्या ग्रेजुएशन किया? बीएससी मैथ सर। ओके, तो आप बच्चे को कैसे मैथ में टैकल करते थे? जो कि मैथ में दिसंबर 2023 और जून 2023 का पेपर बहुत टफ था, तो आप उसको कैसे पॉजिटिवली लेते थे? मगर इससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे ऊपर कैसे भरोसा था कि मैं एक तो वहां से छोड़ के अपना नया नया स्टार्ट किया था, तो इतना ट्रस्ट कैसे आपको मेरे ऊपर आया? सर आप जैसे मतलब फॉर्मूला वगैरह। अच्छा, आप बोले थे कि सर से पढ़ना है कि बच्चा डिसाइड किया था? नो, वो पहले डिसाइड हो क्या था, बच्चा क्या था। तो वो सैनिक स्कूल बोल के गया था कि सर से ही पढ़ना? नहीं, सैनिक जब गया था ना तब वो आरएमसी के लिए नहीं था, बाद में तो उसका चांस स्टार्ट हुआ ना। तो जब वो आया छुट्टी में, हम वो पहला अटेम्प्ट दिया था, फिर जब आया पेपर देखा, फिर बाहर आया, ये सबका सॉल्यूशन तो सिर्फ नितिन सर के पास है इसमें। ओके ओके ओके। तो मम्मी नितिन सर जिंदाबाद, वही बात ही बोलता रहा मेरे पास। नहीं, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, फिर जब छुट्टी में आ जाऊंगा तब फिर नितिन सर से ही क्लास करेंगे। ओके। और आप तो पास में बैठते हो, कुछ डाउट है तो आप मुझे समझा दोगे। वो वैसे बोला था। ओके, तो आप जो लास्ट के 45 डेज में आपने क्या बिलीव था कि बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है? हाँ सर था। तो क्या आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि वो क्या 45-60 डेज में, अभी आरएमसी का एग्जाम भी होने वाला है, तो क्या उस डेज में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और क्या करना चाहिए कि वो बच्चे एग्जाम क्रैक कर पाए? सर ये तो सिर्फ बच्चे का नहीं होता, पेरेंट्स का भी 100% देना रहता है। जैसे कि पास में बैठना, कुछ भी डाउट हो तो समझाना, पास में वैसे वाला मैं वही ध्यान दूँ, वो क्लास कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके पास में मैं बैठती थी सर। जी जी जी। और जो कुछ प्रॉब्लम हो तो वो तो समझेगा, फिर कुछ डाउट है तो ठीक है मैं समझा देती हूँ, वैसे वाला उसका वो साथ में रहती सर उसका। ओके ओके। तो आपको मतलब मेरी क्लास देख से मतलब मैं डांटता बहुत हूँ। जी ये सर। एक्चुअली फेमस है कि नितिन सर डांटते बहुत है। कितनी बार आपको सिट टर्म मुर्गा बनाया मैंने? 1 से 2 बार तो बनाया है। हाँ, 45 डेज में 2 से 3 बार हो चुका है ना ऐसा। हाँ। तो क्लास में सो जाया करता था ये? हाँ सर, एकदम बहुत टाइट हो जाता था, माइंड भी रहता है ना सर। तो कितनी देर ये सोता था? जैसे 45 डेज में स्टडी को कैसे मेंटेन करता था? स्टडी के साथ जब वो टाइट हो जाता ना, 10 to 15 डेज ऐसे सो जाता, फिर मैं उठा देती थी, तब उठ के बैठ के। कितनी देर सोता था सर? ऐसे Hardly 3 to 4 हाँ सर। हाँ। कंप्लेन नहीं करता था कभी? नहीं, हम तो उसको बोल देते सो जा बोल के। ये जुनून है इसके अंदर। हाँ सर, जुनून। देखो बच्चों, एग्जाम फिर जुनून और मेहनत से निकलता है। टीचर तो अपना काम करते ही है, हम लोग एक बेस्ट गाइडेंस दिए, इसका जुनून हुआ, चीजें आपके सामने, और अपने स्टेट से बच्चा सिलेक्ट होके जा रहा है। अब ये बताइए बच्चा कि आपको फाउंडेशन क्लासेस में क्या चीजें हेल्प की जो 45 डेज में आपके स्टडी को, आपकी इतनी बड़ी स्टडी को इजी कर दिया? क्या क्या फाउंडेशन क्लासेस में आपको चीजें मिली जो अदर आपको नहीं दिखती? आपने
अपने जो भी फ्रेंड वगैरह या अदर एकेडमी में आपने इंक्वायरी भी की थी शायद जी ना? सर, हाँ। वो तो आप तो ट्रस्ट ही है, पहले बात आप ट्रस्ट ही है। ऐसे नहीं कि जैसे पहले बच्चे आए थे उनका जितना आप एफर्ट देते उसको भी उतना ही देते। वो तो जैसे मैं अच्छा, आपने शायद दूसरी एकेडमी से जहां से मैं छोड़ गया वहां पे आप नंबर भी शायद मांग रहे थे पहले, मैं एक्चुअली हाँ, छोड़ के दो जब एक्चुअली देखिए, पहली बात था सर, एक तो हमारे पास टाइम शेड्यूल बहुत कम था, ओनली 45 डेज था। जी तो 45 डेज के अंदर बच्चे को सारा सब्जेक्ट का नॉलेज दिलवाना और गेन करना, ये सबसे बड़ा टफ था हमारे लिए। तो हम पहले आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे वो इंस्टीट्यूट को पहले हम लोग ट्राई किए सर, क्योंकि हम लोग तो कंफर्म थे कि मैथमेटिक्स आपके पास जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए वो एकेडमी के पास जाएंगे। तो हम जब आपके नाम लिए वो थोड़ा हमको इग्नोर किए, बहुत दो तीन बार इग्नोर कर दिया जैसे मेरा नाम लिया। हाँ, मतलब वो 2-3 रेस्पॉन्ड बार नहीं हम किया, फोन रिस्पॉन्ड नहीं किए। हाँ, रेस्पॉन्ड कुछ नहीं हम 2-3 बार 4 जैसे बार कि तक हम फोन किए। अच्छा, मेरा फिर नंबर आपको कहाँ से मिला था? तो पहले था ना सर। अच्छा अच्छा, पहले नहीं से। नहीं, हम जब उसी इंस्टीट्यूट कांटेक्ट किए और उनको बोले कि नहीं नितिन सर तो अभी नहीं है, तो फिर एकदम काम हो गया और कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। ओके। तो मैं अच्छा, आपने जैसे मेरे पास भी चीजें बोली कि अभी हमारा बच्चा 45 दिन के लिए पढ़ने आएगा। जी सर, तो आप यदि 45 दिन की किसी भी लोगों से बोलेंगे कोई भी सीरियस नहीं लेता है, नहीं नहीं लेता है ना? बाकी आप पहले जो बच्चे आए थे उनके हिसाब से जैसे आप लोग 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे भी स्टार्ट किए थे, 2-3 बजे तक, रात को 2 बजे तक भी क्लास चलती थी। दूसरों को जितना इम्पोर्टेंस देते थे इसको भी वही दिए। हाँ। ऐसा नहीं कि वो बाद में आया तो क्या उसको ध्यान दे, वो चीज नहीं की। वो बहुत अच्छा चीज था कि कर होगा नहीं होता। अच्छा आयुष्मान, आपकी क्लासेस कैसे चलती थी? मतलब जब हम क्योंकि जो आप लोग बैच में थे, आपके बैच में भव्या भी थी आपके बैच में ना? हाँ सर। भव्या थी, अबोदय था, सुमित था। सुमित तो हाँ अभी आरएमसी में है, हम मिलेंगे उससे। साई सरन था। अभी ये बताइए कि आप वो स्टडी जो करते थे किस तरीके की क्लासेस होती थी? मतलब रात को जो पढ़ाई जाती थी, आप बोर नहीं होते थे रात की? क्योंकि हम लोग शायद याद होगा कि 45 डेज में हमने एक प्लान कर रखा था कि मॉर्निंग में भी पढ़ाते थे, इवनिंग में भी पढ़ाते थे और नाइट में भी पढ़ाते थे, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ आने लगा था। तो हमने सोचा था इस बार कुछ भी कसर नहीं छोड़ेंगे, मगर मैथ बहुत ईजी आया। हाँ। तो अभी क्लासेस में आप कैसे उसको हैंडल करते थे, कैसे करते थे? सर मैं लेट नाइट स्टडी, यानी मेरे को रात में जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मेरे दिमाग में ज्यादा बैठता है। ओके। तो फिर सुबह भी क्लास होती थी तो उसको मैं पहले पढ़ लिया करता था। यानी मैंने पहले जो 10 दिन थे वो मैंने पूरे आपकी जो वीडियोस थी वो सब कवर कर लिए थे। ओके। तो आइडिया हो गया तो कितना क्या करना है। टेस्ट सीरीज देता रहता था उसके बीच में भी। और फिर जो रात वाली क्लासेस होती थी उससे हम नए कॉन्सेप्ट यानी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे। रात में जल्दी समझ आ जाता था मेरे को। ओके। तो उसी का प्रैक्टिस में सुबह करते करता था। 9 बजे तक आपकी क्लास आ जाती थी, क्लास में ज्वाइन हो जाता था। ओके। फिर 9 से आप जो जो क्वेश्चन आप पढ़ाए हो वो अच्छे से मैं समझ लिया करता और दोपहर तक रिवीजन करता था, टेस्ट सीरीज देता था, प्रीवियस ईयर करता था। अच्छा, टेस्ट सीरीज का जो बोला, टेस्ट सीरीज कौन सी देते? जो हम लोग सब्जेक्टिव कराते थे? हाँ सर, सब्जेक्टिव है। तुम्हारे पहले टेस्ट में कितने मार्क्स थे? सर मेरे पहले टेस्ट में 52 थे। 52 मार्क्स थे? हाँ सर। फर्स्ट टेस्ट में 52 मार्क्स थे और तुम 45 डेज में की प्रिपरेशन में आए थे। और लास्ट में टेस्ट में कितने हो गए थे मार्क्स? लास्ट में सर मेरा हाईएस्ट गया था सर 106 मार्क्स। 106? और 106 मतलब यहाँ लाना, वहां पे 130 145 इजीली आ जाता। आपके टेस्ट में अगर जस्ट पास भी हो रहा है तो उसके मिनिमम 130 140 तो आने ही आने। ओके, वेरी गुड। हाँ, 20-30 मार्क्स का गैप रहता है। ओके। अच्छा, आप क्या कॉन्फिडेंस था? बहुत सारे लोग डराते हैं, जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ बच्चे आए पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शायद 11-10 ईयर ओल्ड है। उनको नहीं पता आरएमसी क्या है क्या नहीं, मगर उनके दिमाग में ऐसा डाल देगा आरएमसी बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्या आरएमसी सच में बहुत टफ है? नहीं सर, उतना टफ तो है नहीं। तो फिर आरएमसी टफ नहीं है तो फिर इतना ये क्रिएट क्यों किया जाता है? फिर आपके लिए इजी है तो कैसे करें कि बच्चे इजीली कर पाए? सर मेन ये है कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में अगर शो करना है कि हमको सब्जेक्टिव में कैसे शो करना है, लिखना कैसे, तो वही मेन होता है। वही सब्जेक्टिव से तुक्का नहीं मार पाते हैं, तुक्का नहीं मार पाते इसलिए क्वेश्चन के रॉन्ग होने ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए ज्यादा डर लगता है। okay. पर एट द एंड ये भी एक रूल है कि अगर आप लिखते हो और प्रोसीजर के भी मार्क्स मिलते हैं, वो अच्छी बात है। okay. तो इसलिए टेस्ट मार्किंग, हाँ टेस्ट सीरीज के लिए जितना दोगे टेस्ट सीरीज। अच्छा, आपकी कॉपी चेक होती थी हमारे यहाँ? हाँ होती थी। और असाइनमेंट चेक होते थे? हाँ, असाइनमेंट भी। तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिले?
सर कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता था कभी ओके। पहले, यानी जब मैं आया था पहले बार कोचिंग में तो फिर मेरे को ये था कि नहीं मैथ्स होता है मेरा, पर पहली बार जब 52 आया तो पता चला कि मेरा मैथ कौन सा लेवल पे है। फिर आपने prelims इम्प्रूव take- किया। हाँ तो आपने उनकी क्या हेल्प की मैम, आप किस तरीके से हेल्प कर पाई बच्चे की? वही सर, जिस मतलब जो पेयर की करता था, जिस क्वेश्चन गलत होता था वही टॉपिक फिर से स्टार्ट करती, नहीं इसके Okay. ऊपर थोड़ा फोकस करो, इधर गलत हो रहा है, तेरा मार्क्स नहीं हो रहा है, इसका पूरा कंप्लीट करो, फिर इसके पीछे में पड़ जाती, नहीं ये चैप्टर कंप्लीट करो पहले बोल के। ओके ओके। तो मैम आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि भाई कम समय में अच्छी स्ट्रेटजी हो? आप अपने, और आप थोड़ा हमेशा एक ऐसे इलाके से आते जहाँ आरएमसी को कोई जानता नहीं है, तो आपने आरएमसी के बारे में कैसे सुना और क्या पेरेंट्स को करना चाहिए? आपका क्या मतलब एक बच्चे को लेके, एक माँ को अपने बच्चे के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, एक थोड़ी सी। आरएमसी तो पहले ये जब 2.5 years था, इसके चाचा गए थे देहरादून, तभी हम लोग को पता था कि आरएमसी है, लेकिन स्टेट से एक बच्चा जाएगा, कैसे होगा क्या होगा, तो पहले हम लोग सैनिक और आरएमएस के लिए ट्राई किए। ओके। लेकिन उधर भी क्या ये क्या वो थोड़ा गड़बड़ी कर दिया कि हड़बड़ी से जैसे गोल घुमाना रहता उनको वो गड़बड़ कर दिया। ओके। अच्छा, सैनिक के लिए कभी ऑफलाइन कहीं किसी कोचिंग में गए? नहीं कहा खुद से तैयारी आप ही ने पढ़ाया? हाँ सर, हम दोनों ही जैसे क्वेश्चन वगैरह बुक्स वगैरह में लाती थी, ऑनलाइन जिनमें फ्लिपकार्ट वगैरह मिलता है उससे ही क्वेश्चन वगैरह के साथ आइडिया हो गया, वैसे किए थे। फिर सैनिक गया, उसके 1 साल बाद उसका आरएम्स के लिए बन रहा है, क्वालिफाई हुआ एज के हिसाब से, तो हम उसी टाइम पहला दिया तो उतना आइडिया नहीं था कि कैसे करें आरएमसी। हाँ जब ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। अभी और आरएमसी का अटेम्प्ट और नहीं और नहीं है, इसका कम पड़ रहा है। अच्छा, एज कम पड़ रही है। 2 ही अटेम्प्ट आपने दिए? 2 ही मिला था सर। उसको सैनिक को भी ऐसे हुआ था, 1 ही मिला था। ओके। तो क्वेश्चन देखने और खुद पेपर देने के जो, अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में इसने क्वालिफाई किया है? जी सर। जी। जो पेपर देने आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस ना होके किसके ऊपर फोकस करना है, ओके, वो चीज को हम लोग ध्यान दिए। ओके। और इसका जो पैटर्न हुआ कि रिटर्न हुआ, वही ज्यादा हेल्प किया इसको। ओके। वो मतलब हड़बड़ी नहीं किया कि नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है, तो वही चीज बहुत अच्छा हुआ आरएमसी का। ओके। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बच्चे को साथ ऐसा, बच्चा आपका चंचल तो है नहीं, बहुत मैच्योर है, पहले से हाफ कैडेट है सैनिक स्कूल में, डिसिप्लिन है। सैनिक स्कूल में हमारे पास बच्चे थे, साई 7 था, ये था, दोनों सेलेक्ट हुए हैं। जी सर। और दोनों सैनिक स्कूल से थे, दोनों बेचारे आए थे, वो केवल मैथ्स के लिए पढ़ने आया था। हाँ और हम तो कहाँ नहीं गए थे, सिर्फ आपसे ही जीके वगैरह। साई सरन का भी वेटिंग रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें भी वो सेलेक्ट होगा। हाँ। तो अभी काफी अच्छा है। तो अभी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सर? आप बताइए, पेरेंट्स को किन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चे को मतलब उस तरीके से बिल्डअप कर पाए? ये दोनों सीरियस फैक्टर है और मैं थोड़ा कॉमेडी फैक्टर देता हूँ क्योंकि इसके साथ ये जितना टाइम दे रहा था जी तो इसका मम्मी भी ये अगर 24 आवर्स में से 18-19 आवर्स ये दे रहा था जी तो उसका मम्मी भी 15 to 16 आवर दे रही थी। वेरी गुड। पूरा दोनों सिर्फ स्टडीज में थे और मैं एक ऐसा बंदा था, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है बोल के, हम तीनों ही बंदे रहते हैं। तो मम्मी पापा गांव में रहते हैं। आपका सिंगल चाइल्ड है? जी सर। सिंगल चाइल्ड है। इमोशनल तो नहीं हो रहे? कल जा रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा माइंड मेकअप कर रही हूँ मैं। अभी इमोशनल हो रही हैं आप? नहीं सर, मैं इमोशनल हूँ, ज्यादा अटैच्ड हूँ ना इससे, हर चीज के लिए। कहीं ट्यूशन वगैरह कहाँ नहीं जाता है सर, हर चीज के लिए मुझे नहीं, मैंने तो पढ़ा है, आप बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाती है, ये माँ का दर्द है। और एक चीज ये बताइए कि मैथ्स में मैंने जो देखा है कि आप भी पढ़ती थी इसके साथ, ऐसा जी क्यों? सर। हाँ सर, क्या है वो चीज एक्सपीरियंस, आपका वो एक्सपीरियंस है, मेरा वो नहीं है। मैं पढ़ रही हूँ, जो अलग बात है। आपसे ना कुछ सीखना मिलता है कि मैं खुद को भी इम्प्रूव करती हूँ इस चीज के। नहीं उसको पढ़ाना है तो मुझे भी वैसे ही देखना है, तो नहीं तो उसको कैसे समझाऊंगी? तो उसके हिसाब से मैं पहले मैं समझती थी, फिर उसको समझाती थी। अच्छा, जीके बहुत टफ आया था, तो सुरेंद्र सर ने हमारा जीके जो कराया था, क्या जैसे आपका 2 बार का जीके का पोर्शन बहुत टफ आ रहा है, तो कितने क्वेश्चन उसी से मैच किए थे?
तो 20 क्वेश्चन से मैच किए थे। एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन हाँ, जी जी। ओके करंट अफेयर मोस्टली यानी ज्यादातर करंट अफेयर मैच किया था। ओके, पूरा करंट अफेयर जो सर ने पढ़ाया था, सुरेंद्र सर ने, वही आया था। हाँ 2 से 3 एक्स्ट्रा आए थे ओके जो कि लगभग यानी नॉलेज नहीं होनी चाहिए एक बच्चे को। हाँ, मतलब वो छूटा आपसे तो सबसे छूटेगा। हाँ ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपका जीके भी अच्छा हुआ, मैथ्स भी अच्छा हुआ, इंग्लिश में हमारे सर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब ये बताइए आयुष्मान कि जब आप पहली बार रिजल्ट देखे कि आपका आरएमसी में हो गया, या आप पहले दे के आ गए थे, आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका आरएमसी में हो जाएगा? नहीं सर, मैं जब दे के आया था मेरे जीके का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम जीके में मेरे को सोचे अच्छे ही आते थे। इस बार का पेपर टफ था इसलिए जीके अच्छा नहीं गया था। हाँ तो जीके में थोड़ा डाउट था होगा कि नहीं होगा। तो मैं फिर सोचा नहीं कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, सैनिक में तो हूँ यार, उधर अच्छे से मैं पढ़ूंगा, आपको फॉलो करूंगा तो एनडीए जाने, एट द एंड एनडीए तो जाना। अच्छा, आपका एम है एनडीए जाना? एनडीए जाना है। Okay. तो फिर और रिजल्ट भी मैं नहीं देखा था, आपने मेरे आप को तो फोन पहले करके बताया। रिजल्ट हाँ मैंने बताया था। हाँ मैं जब मैं सुना था तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मैं पास हो गया करके। मेरे को लगा कि सर पहले मजाक कर रहे होंगे बोल मैं मजाक क्यों करूंगा। फिर आपने जब स्क्रीनशॉट दे के मेरे को भेजा था, वैसे मेरे को उस टाइम डेटा नहीं था, आपने बोला कि डेटा क्या चिंता कर रहा है, मैं रिचार्ज कर दूंगा बोल के। हाँ, तो फिर मैं वाईफाई आ गया था अच्छा दोस्त का था। हाँ, तुम्हारा वाईफाई नहीं चल रहा था। हाँ तो फिर आया, तब मैं देखा मेरे को हो गया, तो फिर मैं थोड़ा खुशी हुई कि नहीं हुआ है। यानी मैं कोई एग्जाम क्लियर होता तो उतना खुश नहीं होता हूँ, पर जिस इसलिए मैंने अपना पूरा डिवोशन दे दिया था। ओके हाँ, तो ज्यादा मुझे याद है कि क्लास में जब मैं नाइट क्लास लेता था ऑनलाइन में, तो आप टेबल में ऐसे बैठे बैठे सो जाया करते थे। मेरे पास आज भी वो वीडियो है जब मैं बोलता था कि उठो आयुष्मान, मुंह धुल के आओ। और मुझे याद है उसमें आपके बैच में एक बच्ची थी भव्या, जो भी आरएमसी में, नो डाउट, मतलब उनके पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते, मैं हमेशा उसकी तारीफ, जरा सा भी पलक आंख नहीं झपकती थी, बहुत मेहनत करती थी बच्ची, बहुत मेहनत। तो वो भी तुम्हारे बैच में थी। हाँ तो बेसिकली आपको सपोज दैट आरएमसी नहीं होता तो आप क्या उसको पॉजिटिव, किस तरीके से आप उसको पॉजिटिव वे पे लेते हैं? सर, मैंने जो आरएमसी में जो पढ़ा है वो बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी मेरे को विश्वास होता है कि मैं बोर्ड में बहुत अच्छा कर लेता। ओके तो मैंने जितना पढ़ा था, आरएमएस 9 तो बहुत इजी था मेरे लिए। ओके तो मैं आरएमएस 9 के लिए ट्राई करता हूँ। ओके, आरएमएस 9 ट्राई करता हूँ, अपना फुल डिवोशन आप ट्राई करोगे आरएमएस 9? नहीं करना। क्यों नहीं करोगे? अब उससे तो बहुत बढ़िया चीज अच्छा है। आरएमसी, हाँ। अरे वाह। तो फिर आरएमएस 9 करता, अगर उसमें भी नहीं होता तो मैं सैनिक में तो हूँ ही। अब Okay. उसी से मैं अपना आपसे कंटिन्यू करता, आपसे भी हम्म। और सैनिक से भी, तो फिर एनडीए तो इजी होता थोड़ा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका जो ये एक डेडिकेशन है, ईश्वर आपको अपने जो आपने सोच रखा है कि एनडीए में, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता करना क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है मुझे करना क्या है। इस बच्चे में सबसे अच्छी चीज ये है कि मैंने इससे पूछा एनडीए जाओगे, बोला हाँ। मैंने कहा एनडीए में आप किस में जाओगे, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी? इसके पास एग्जैक्ट आंसर है, किस में जाओगे, आर्मी। आर्मी, एग्जैक्ट इसके पास आंसर है आर्मी में। तो बेसिकली आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने, विजन ही क्लियर नहीं होता है, उनको आरएमसी जाना है। आरएमसी आपका लास्ट स्टेप नहीं है, आपका लास्ट स्टेप एनडीए है, तो आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। और दूसरा एक चीज ये है कि सर कभी क्या ये शैतानी करता था या नहीं पढ़ता था, या इसको फोर्सफुली पढ़ाना पड़ता था? नहीं सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया सर। कभी इसको बचपन से फोर्सफुली कभी नहीं पढ़ा है। ओके, अपने ये मन से। अपना ऑन इंटरेस्ट है। और मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि बच्चे में जो पहले उसका दिमाग में विजन क्रिएट करवाइए। ओके, उसका विजन क्लियर हो गया, आपका एफर्ट 50% डाउन हो जाएगा। बिल्कुल आपको 100 के बाद 200 बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या है कि हम लोग सुनते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं है। जैसे मैम, बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है। तो आपका भी सिंगल चाइल्ड है? हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड होते हैं कि एक बच्चा है, बहुत प्यार होता है, बहुत पैम्पर हो जाता मैं है। पैम्पर कभी नहीं की हूँ सर, जो चीज चाहिए तो आप वही इसको देती हूँ। पीटी, पीटा पीटी कोई नहीं, कोई वो बचपन तो से नहीं पीटे हैं। पढ़ाई की वजह से कभी एक ही बार पीटे थे, झूठ बोला था एक बार बोल के, बस बस इसी से जला उसी के दिया। लिए पीटे थे। अदरवाइज कोई पीटे मगर नहीं। सेल्फ मतलब अपने आप में सेल्फ हाँ ऑर्गेनाइज अभी है। भी, हाँ वही। ओके सर, पेरेंट्स को एक बात और बोलना है सर, जी, बच्चे के सामने अनवांटेड टॉक करना छोड़ के थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में टॉक कीजिए। घर का माहौल पॉजिटिव वे में बात कीजिए। अनवांटेड गॉसिप थोड़ा सा कम करवा दीजिए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा स्टेप बात बोली है
कि अनवांटेड चीजों में बच्चों के थॉट फिर उसी तरीके के डेवलप हो जाते हैं। हाँ वो जी, उसी सर। तरीके के develop- तो आप अपने जो स्ट्रगल को है थोड़ा सा कम शब्दों में एक माँ के लिए, बहुत सारे इस वीडियो को देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को आरएमसी में जाने का एक सपना रखते हैं कि मेरा बच्चा आरएमसी जाए, तो उन माँ के लिए आप क्या एक डेडिकेशन, एक मैसेज या क्या आप कुछ बोलना चाहें? क्या बोले सर, बस 100% देना है बच्चों को। जी। मतलब लाड प्यार तो सब करते हैं, लेकिन उसको सही दिशा, जो चीज सही है उसके लिए वही कीजिए। जैसे कि नहीं मोबाइल दे दो, कुछ भी चीज दे देते हैं प्यार जताने के लिए, वो चीज मैं कभी नहीं जताई हूँ। बस जो करना है उसके ऊपर 100% दे, बस वही चीज। दिशा थोड़ा सा गलत होता है तो वो माँ ही हैंडल कर सकती। जी जी जी। और पापा तो क्या है, पापा नाराज हो जाएगा या फिर तो ज्यादा प्यार लौटा देगा। बिल्कुल। ये लोग जब पढ़ रहे थे तो मैं तो इसको डिस्टर्ब करता था, बहुत- थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ खेलना घूमना बोल के। Okay. सर और एक बात बताऊं, इसका क्लास 4 साढ़े 4 बजे था, दिन भर पढ़ रहा है, सोया नहीं था, 15 मिनट के लिए सोया था सर, 15-20 मिनट के लिए, जब मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहा था। हाँ ऑनलाइन हाँ। पढ़ रहा था। 4:30 बज गया, मैं देख रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा सोचा कि 5 बजे उठा दूंगा, हाँ। थोड़ा सो जाए। तो गुस्सा हो गया। 4:45 को ये अपने आप उठ गया, 15 मिनट लेट कर दिया बोल के मेरा ऊपर इतना चिल्लाया था, इतना गुस्सा हो गया कि उस दिन भर मेरे मतलब पास ये नहीं जुनून था आरएमसी जाने का, गया। हाँ सर। तभी हम उस सपने को साकार कर पाए। ये देखिए, हमारे पास यदि बच्चा अपना एक ध्येय लेके आए, एक विजन लेके आए, तो डेफिनेटली हम उसको क्रैक करा देंगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत ऑफलाइन में फीस पे करनी पड़े, आपको बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से, बहुत सारे लोग कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। 45 से तो ऑनलाइन से हुआ है सर। तो अब ये बताइए कि उनके लिए तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि ऑनलाइन तैयारी से 45 डेज में आरएमसी जैसा एग्जाम भी क्रैक हो सकता है। इस और बच्चे ने भी प्रूव ऐसे किया है। कि अच्छा मार्क्स, ऐसा नहीं कि जस्ट पास हुआ, अच्छा मार्क्स। हाँ, अच्छे मार्क्स है, कितने 300 के आसपास है, हाँ, 294, हाँ 300 के आसपास। उड़ीसा। एज ए टीचर हम आपको अच्छा, आपके बताइए कि आपके स्टेट से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन के पढ़े हैं, उनके भी मार्क्स कम है कि ज्यादा है आपसे? नहीं, कम है सर। कम है। हाँ। और जो कि 1 साल 2 साल से 1.5 साल से पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स आपसे कम है, हाँ। तो ये एक्चुअली जुनून से आता है। अब ये समझिए, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि आयुष्मान से आपके मार्क्स कम आए तो आप उसको निगेटिव पे ले। आप अपने अंदर जुनून डेवलप करो। आपको सराउंडिंग क्रिएट करने से ज्यादा अपने अंदर का सराउंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको बच्चों आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि आपको अपने अंदर जुनून लाना पड़ेगा। आप जुनून बनाने के संघर्ष में मत जाइए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि मैं घर पे पढ़ नहीं पाता, मुझे ऐसा चाहिए कि वहाँ बच्चे मिलें, ये मिलें। हमने बहुत सारे देखे, एक लाइब्रेरी बहुत चलता है कि कहता है मैं घर पे पढ़ाई नहीं होती, मैं लाइब्रेरी जाऊंगी पढ़ने। तो लाइब्रेरी एक हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका, बट घर पे यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका दिमाग लाइब्रेरी में कैसे, वहां भी दोस्त यार बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको अपने अंदर का सराउंडिंग डेवलप करना चाहिए। और शायद इस बच्चे में, क्या आपको कोई टैब फोन अलग से मिला था कि आपने केवल मम्मी के मोबाइल से ही पढ़ के? मेरे मम्मी के मोबाइल फोन पे। आप ही मोबाइल से? हाँ जी सर। अरे वाह। देखिए, हमारे पास एक रुद्र था, रुद्र है, आप वो भी अच्छा नाम ले रुद्र हाँ। सर। हाँ, अच्छा, आपका स्टूडेंट लोग भी, वो अलग टाइप का होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। आप तो पढ़ाते थे सर, ये लोग भी कुछ क्रूशियल क्वेश्चन आपको पुट अप कर देते थे सर? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे 2 वे कम्युनिकेशन होता था, तो मुझे याद है कि जैसे रुद्र है, आयुष्मान है, एक बच्चा रवीन बाडू जैसे पढ़ता है। तो ये बच्चे ऐसे हैं कि मैं आज एक चीज और बताता हूँ, मैं इन बच्चों को क्यों पढ़ाता हूँ। मेरे साथ के जितने भी टीचर हैं, हम लोग 26-28 के एज के बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी कभी आपकी एज के एक सर्विसमैन भी आते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। हम लोग उनको जो पढ़ाते हैं तो चुपचाप पढ़ के चले जाते हैं। जब ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक टीचर सरप्राइज हो जाता है कि मतलब ऐसा कैसे सोच सकता है इतना एज का बच्चा। तब मुझे लगता है कि इन बच्चों में बहुत कैलिबर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, तब तो आपको फील भी हो रहा होगा, बच्चे भी अपने आपसे तो जुड़े हुए हैं और वो लोग भी फुली डेडिकेटेड। वो बहुत डेडिकेटेड है। मुझे याद है रुद्र का मैंने शायद हर वीक जी
2 से 3 बार मुर्गा बनाना, उठा बैठक कराना। रुद्र का मिस्चिफ तो हम देख के सुन के एंजॉय करते थे। ये वो बहुत डिफरेंट बच्चा है। बहुत डिफरेंट है वो। नहीं जा पाया आरएमसी कुछ। जी बहुत बैड लक है। बैड लक है। अभी सुमित मिलेगा तुमको। और बस ये है कि आगे तुम्हारा जो भी ड्रीम है, जो भी आगे तुम उसको लेके जाओ। तो मैम, बच्चा आपका जा रहा है कल, अब आपसे थोड़ा दूर रहेगा। वैसे भी अभी सैनिक में दूर रहता था। मैं एक्वाटेंट हो चुकी हूँ सर, अच्छा लेकिन उधर थोड़ा पास पड़ता था स्कूल। अच्छा। जैसे हर महीने हम लोग जाते थे। ओके। अभी तो ये नहीं हो पाएगा, हाँ, तो ठीक है ना सर, कुछ तो Actually, बनेगा। उसमें क्या है, सैनिक स्कूल में मतलब शी इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। ओके। मतलब 2 दिन से 3 दिन हो गया, मेरा टेंशन का पारा बढ़ जाएगा सर। ओके। फोन नहीं किया वो उसको फीवर भी आ जाएगा। 3 से 4 दिन हो जाएगा। अभी तो पता नहीं आरएमसी का कितना। देखो, एक चीज तो बड़ी अच्छी बात है कि प्यार करो, मगर बच्चे के सक्सेस, बच्चे के अचीवमेंट से कंप्रोमाइज नहीं करना है। फिर उसमें प्यार नहीं देना, उसमें आपको चीजें करानी चाहिए। यही एक मूल मंत्र है। जी क्यों सर, मैम? जी सर। बिल्कुल। तो अब आप, अच्छा मैम एक चीज ये बताइए, आपको मेरे ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्या था कि नहीं सर आप पढ़ाइए, बच्चा निकल जाएगा 45 दिन में? ये एक्चुअली मैं क्योंकि मेरे को याद है आप 2 से 3 बार पहले फोन कर चुके, फिर सर से कराया। नहीं, 2-3 सर नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। मैं एग्जाम जब दे के आया फर्स्ट अटेम्प्ट का, हाँ। उसका 2 दिन बाद मैं कॉल की थी आपको। हाँ। तभी बोली थी नहीं सर ऐसे ऐसे वो सैनिक में है, आ नहीं पाएगा। तो आप बोले थे नहीं बीच बीच में संडे को लाके पढ़ाओ ऐसे वाला। मन तो वो तो नहीं हो पाएगा सर। जी फिर क्या हुआ, मैं छुट्टी अप्लाई करती तो, लेकिन वो लोग देते नहीं है सैनिक में। जी जी। तो क्या है, आप रटाते नहीं हो ना क्वेश्चन, जो भी उसको डीप जैसे रूट से आप पढ़ाते हो, जी। वही रटने से तो भूल जाएंगे बच्चे। सबसे बड़ी बात है आपका प्लस पॉइंट यही है, हम लोग जो डिस्कशन करते थे घर में भी, फंडामेंटल अगर किसी बच्चे का क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला रे व्हाटएवर, फंडामेंटल क्लियर हो गया, वो बच्चे का मरते दम तक वो याद रह जाता है। जी 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 बिल्कुल। और रटने से कुछ समय तक आप वो वाला पाथ को फॉलो नहीं करते थे, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, और जो हम लोग के लिए ये सबसे बड़ा रास्ता। और ये रट भी नहीं सकता और ये है, रट नहीं पाता, ये रट नहीं पाएगा। और आप नहीं रटा रहे हो, तो इसीलिए नहीं। अच्छा आयुष्मान, उस बार न्यू पैटर्न का बड़ा जुनून था, और मैंने ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न बहुत पढ़ाया था। और मैंने शायद ऐसा पढ़ाया था कि मुझे याद है कि बब्बा के फादर ने भी एक मॉक टेस्ट बनाया था, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था वो। हाँ, वो भी डिस्कस किया था। याद है ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ। तो इससे अभी अच्छा गया। ये बताइए, वो मॉक टेस्ट तुम्हारा अच्छा गया था। हाँ। तो ये बताइए मेरे को कि जब पेपर इजी आया तब आप क्या सोचे कि क्या हुआ? फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तब क्या सोचे जब पेपर देखा? मैथ्स का पढ़ाया बहुत कुछ था। ये मैं बात कर रहा हूँ जून 2024 के पेपर में आप शायद क्वालिफाई किए ना? हाँ। जून 2024 नहीं, हाँ जून 2024, जून 2024 का। दिसंबर जो 2023 का पेपर टफ था, और जून 2023 का पेपर टफ था। जून 2024 का जब पेपर आपने देखा तो आपको क्या लगा? यानी जो हमको एग्जामिनर जो दे रहे थे पेपर, हाँ। उससे मैंने एक झलक ले ली थी कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। हाँ। मतलब ज्योमेट्री तो इतनी पढ़ रखी थी कि कुछ ना कुछ तो लगा के मैं निकाल ही लूंगा उसका। अच्छा। और तो मैं तो खुश हो गया कि नहीं ज्योमेट्री का क्वेश्चन मार्क्स मिल ही जाएगा। हाँ। फिर जैसे पेपर हाथ में आया, बस यानी मॉडल होता है ना 5x20 10x10, मेरे को लगा चलो ठीक है, अब ज्यादा नंबर क्वेश्चन है तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ने का चालू किया तो फिर लगा क्या ही पेपर आ गया, मैं इतना पढ़ा था, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ओल्ड पैटर्न तो हर कोई बना लेता है। बिल्कुल। उसका मूड ऑफ भी हो गया था, मैथ पेपर देखा। फिर सोच लिया कि अगर ओल्ड पैटर्न आया है तो मिस तो बिल्कुल नहीं करना जी, पूरा लिखना तो लिखना ही है। पूरा लिख दिया सर, पर लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ दिया फैक्टराइजेशन का गलती से। तो अच्छा, कुछ एकेडमी तुम्हारा नाम लेते हैं, हालांकि बाद में नाम लेना बंद कर दिए जब मैंने एक वीडियो बनाया। और सुमित का भी पहले फोटो लगा दिया, बाद में वो फोटो अभी भी डाल रखे, हटाए नहीं, इतने जिद्दी हैं वो। खैर उन लोगों को मैं क्या ही बोलूं। तो आप ये बताइए कि क्या आपने पहले कभी कहीं किसी से ऑफलाइन क्लासेस ली हैं? नहीं, किसी से नहीं ली। किसी से नहीं, सिर्फ ऑनलाइन? हाँ सर। ओके। और मम्मी ही आपको सेल्फ घर पे पढ़ाती थी? हाँ। और बेटा मैं आपको एक बात बोलूं,
सारी चीजें अलग हैं। ऑफलाइन हम आपके पास छोड़ने चाह रहे थे सर, हाँ 45 days ये का तो वो। बोल रहे थे कि नहीं सार के घर लेकिन लेके छोड़ के आ जाएंगे। आपका ऑफलाइन नहीं था। मैं आपको एक कुछ बोलने जा रहा हूँ। देखो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जन्म से बने होते हैं जो बाय बर्थ अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं। मैं अपनी टीचिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं लास्ट 28 के एज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आपके पेरेंट्स के एज के भी पढ़ा के आया हूँ। बेटा जो तुम्हारी सक्सेस है, एक टीचर का एक पाथ है, हम लोग तो हर बच्चे को पढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपकी माँ का है। हाँ सर, आई एग्री। ये अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग तो सबको पढ़ाते हैं, हम सबको ट्रेन करते हैं, सबको सब कुछ करते हैं, और आपको उस तरीके से बिल्डअप किया कि आपको उस तरीके से चीज़ें सिखाई। नहीं पहले क्या होता है, हमने तो ये भी देखा है कि पहले छोटे बच्चे होते हैं तो पहले मोबाइल दिखाना, कार्टून दिखाना स्टार्ट करते हैं, खा ले। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना सिखा के आपको एक स्ट्रगल करना सिखाया, आपको मेहनत करना सिखाया। नहीं 11 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड बच्चा 12 ईयर ओल्ड बच्चा यदि 3 घंटे 4 घंटे सो के एग्जाम में फोकस हो जाए, जिसकी खेलने की उम्र नहीं। आजकल बोला जाता है बच्चों को खेलने दो। क्या ऐसा परिवार में होता था? कहते थे बच्चे को खेलने दो, क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं आरएमसी जाके कोई वो नहीं कर डालेगा। नहीं सर, मैं सबके बात सुनती हूँ, लेकिन उसके लिए जो सही है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। अच्छा ऐसा होता था आपके साथ? हाँ सर, सैनिक स्कूल में रहता था तो छुट्टियां में आता था। छुट्टियां तो बहुत कम दिन रहते थे, और इसको घर में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है हमारे घर में, और इसका नाना के घर में एक ही है बोल के। एक ही नहीं है, और छोटे भाई का भी बेटा है, लेकिन ये इसको दोनों चाचा ज्यादा प्यार करते हैं। जी। सो दोनों अपना अपना टाइम निकाल के मेरे साथ आधा घंटा, उसके साथ आधा घंटा, इस तरह का घूमेगा बोल के वो लोग कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से इसको थोड़ा डांटते थे, तो जब आए सिर्फ पढ़ता रहता है, हमारा साथ टाइम नहीं देता है। और मैं भी तो घर में वैसे ही बोलता था। तो मैम आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे बच्चे को कि जैसे नहीं बोला जाता है कितना क्या पढ़ाना, क्यों आरएमसी? हाँ सर, हाँ जब हम लोग तो रायपुर में रहते हैं जी। रायपुर में जैसे बच्चे लोग नॉर्मल जाके खेलते हैं, जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो पढ़ाई का ध्यान देते हैं, तो उन लोग का थोड़ा नजरिया अलग रहता है। क्या करा रहे बच्चे को, क्या कर लेंगे। जैसे ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, ये ट्यूशन के लिए कंटेंट नहीं है, मेरे से ही पढ़ता है, पैसा बचा रहे हैं। ट्यूशन नहीं गया। ओके अच्छा, अब वही जो बोलते थे जब एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तब क्या बोलते हैं? सर एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं ना आरएमसी क्या है। यही रुद्र की बात है। रुद्र के साथ क्या हुआ, मिठाई का डब्बा ले गया अपने गांव में, बोला कि मेरा आरएमसी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। कहते हैं कि आरएमसी नवोदय है। हाँ सर, ऐसा बोलते हैं। ठीक सेम सर। हाँ तो मैं भी पहले सुना हूँ। तो ये अभी ये बहुत एक अपने आप में मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना, जब मैं आरएमसी के क्वेश्चंस देखता हूँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि इन छोटे बच्चों से इतना ज्यादा पूछ लेते हैं। लिटरली इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है, इतना लिखवाते हैं बच्चों से, वो एक तो ग्रेजुएशन बच्चे जैसे लिखते हैं। हाँ तो एक्चुअली हेड्स ऑफ। और बच्चों बेटा कभी भी लाइफ में किसी एक ऐसे पड़ाव में आना कि तुम्हें यदि अपनी फैमिली से ज्यादा कोई दूसरा आपको ज्यादा अपीयरेंस लगने लगे, तब उस समय एक बात सोचना कि जो आपकी ये सक्सेस है ये किसके दम पे है। ठीक है, आपकी माँ के दम पे। उस चीज को कभी मत भूलना। भगवान आगे खूब तुम्हें तरक्की दे, खूब आगे जाओ, इंडिया तुम्हारा जो एम है उसे क्वालिफाई करो। और आप सभी का धन्यवाद मैम, आप सभी लोगों ने समय दिया, और आप आपको भी थैंक यू सर, आप जो हमारे ऊपर ट्रस्ट किए। वो तो बोलो ऐसे बोल, में हम लोग अंदर से डर ही गए थे सब। वो एकड़ में हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिए। 40-45 दिन बचा है, बच्चा क्या कैसे पिक करेगा? मैथमेटिक्स तो आपसे ले लेगा, बाकी सब्जेक्ट क्या कैसे करेगा? वो हम जीके सर भी जो पॉइंट के ऊपर फोकस किए थे ना, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, हमारे सुरेंद्र सर 45 पेज की बुक नहीं, हमारे सुरेंद्र सर पूरा डिटेल में सारी चीजें कराते हैं। इम्पोर्टेंट हम लास्ट के 2 मंथ और में साइंस के सर भी जो निखिल सर, हाँ निखिल सर, नो डाउट। उनका पढ़ाई तो अभी जैसे 8th 9th में वो पढ़ रहा है ना सर। अभी 7th का था मेरा साइंस का पेपर, मैंने बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं था। हमारे चैप्टर से लेंसेज से वही जो आरएमसी के आने वाले थे, मैं बिना कुछ पढ़ के मेरे उतने नंबर आएंगे जितना मेरे दोस्त लोग पढ़ के लाए थे। अच्छा, वो जो निखिल सर ने आरएमसी के बैच में पढ़ा है, पूरा साइंस एकदम मस्त पढ़ा था निखिल सर। हाँ जी सर। हाँ
मैं भी देखती थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कहा कि आप लोगों ने इतना समय दिया और आप आगे ही आपका बच्चा खूब आगे तरक्की करे, खूब आगे आपको भी थैंक यू सर। आप जो आए, आपसे मुलाकात कैसे होगा बोल के हम लोग सोच रहे थे, वरना लखनऊ जाते हैं आपको थैंक यू बिल्कुल बोलने के लिए। ये मेरे ईश्वर फैमिली भी वही बात बोल रही है, हम कभी भी जाएंगे, हाँ। यूपी जाएंगे, राम मंदिर जाए, फिर सार के घर। मेरे सास भी वही बोलते हैं, सास से मिल लेंगे। सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। बस आप लोगों ने एक अच्छी चीज है कि आपने अपने बच्चे को बिल्डअप अच्छा किया है। मैं हमेशा उन पेरेंट्स की तारीफ करता हूँ जो अपने बच्चे को बिल्डअप करते हो, चाहे वो रुद्र हो के फादर हो, चाहे वो भव्या के नियंता के फादर हो, चाहे आप हो, या जो भी अबोदय के फादर हो। और कम रिसोर्सेस में जो बच्चे ज़्यादा अच्छी चीज़ें अचीव करते हैं तो मैं उनको हमेशा प्रेस करता हूँ। चाहे हमारे रुद्र, मैंने इसीलिए अपने बैच का नाम रुद्र प्रताप हमारा जो है उसके नाम से रखा है, क्योंकि कम रिसोर्सेस में बच्चा आगे निकला है। ईश्वर उसको आगे और भी चीज़ें जी अचीव जी, करे। वो डेफिनेटली अचीव करना भी चाहिए और सर। बच्चा ये है बहुत आगे जाए। अब तुम्हारा, मैं बस तुम्हारे एनडीए पे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और अच्छी रैंक के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर अब आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।